कहते हैं मिलावट रिश्तों में हो तो रिश्ते टूट जाते हैं और मिलावट खाने पीने के सामानों में हो तो सेहत बिगड़ जाती है। लेकिन अगर मिलावट पेट्रोल डीजल में हो तो क्या होगा? इसका जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों को देखकर मिलता है। सीएम के काफिले की गाड़ियों को धक्का लगाया जा रहा है क्योंकि सभी गाड़ियों में मिलावटी डीजल भर दिया गया। सोचिए जरा, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री की गाड़ी में मिलावटी डीजल भर दिया जाता है, फिर एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? आपके साथ क्या होता होगा? हमारे देश में 90,000 से ज्यादा सरकारी और निजी पेट्रोल पंप हैं। हर रोज 40 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। एक भारतीय औसतन अपनी पूरी जिंदगी में 3,000 से लेकर 5,000 बार पेट्रोल पंप जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अपनी पूरी जिंदगी में एक भारतीय औसतन 3,000 से लेकर 5,000 बार पेट्रोल पंप जाता है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। इतने बड़े नेटवर्क में मिलावट का खेल कितना बड़ा होगा? मुख्यमंत्री की तरह अगर आपके साथ भी मिलावट वाली घटना हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? आज हम इन तमाम सवालों पर विश्लेषण कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की मिलावट के अलावा आपके खाने पीने की आदत से जुड़ी 2 और मिलावट के बारे में भी चर्चा करेंगे। दही में मिलावट को कैसे पहचानें, इस पर FSSAI की तरीकों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही मिलावट से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिखाएंगे जिसमें एक व्यक्ति सिरिंज के जरिए नारियल में मिलावट कर रहा है। इसलिए अगले 10 मिनट तक हमारे इस विश्लेषण को आप अपने पूरे परिवार के साथ बेहद ध्यान से देखिए क्योंकि विश्लेषण में घर के हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी है। मिलावट के खिलाफ आज डीएनए में हम सबसे बड़ी मुहिम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में 100 में 22 फूड सैंपल नकली या मिलावटी। सबसे ज्यादा शॉकिंग है तेल की मिलावट वाला ये वीडियो। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लेना था। सीएम के काफिले के लिए करीब 19 गाड़ियों में गुरुवार रात को पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया, लेकिन कुछ दूरी तक चलने के बाद सभी गाड़ियां बंद हो गई। इसके बाद सभी गाड़ियों को धक्का लगाकर पेट्रोल पंप पर लाया गया। जांच में पता चला जिन गाड़ियों में 20 लीटर डीजल भरवाया गया उसमें 10 लीटर पानी निकला, यानी आधा डीजल आधा पानी। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। इससे पहले एक ट्रक चालक ने भी 200 लीटर डीजल भरवाया था और उसकी ट्रक भी थोड़ी दूर चलने के बाद बंद हो गई थी। अब हम आपको मध्य प्रदेश के उस पेट्रोल पंप की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये गाड़ियां इस पेट्रोल पंप पर काफ़ी सारी खड़ी हैं। 19 इस तरीके की इनोवा कार हैं जो सीएम के काफिले में लगने वाली थी। इससे डीजल निकाला जा रहा है। जी हाँ, डीजल भरा नहीं जा रहा बल्कि निकाला जा रहा है और इसका कारण ये है कि इसके डीजल में कुछ पानी मिला होने के कारण ये सारे वाहन जो है बंद हो चुके हैं। हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी। भरने के बाद हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। उसे चेक करवाया तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। अब सोचिए जरा, अगर मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी नहीं होती तो क्या रातों रात एक्शन होता? क्या पेट्रोल पंप सील किया जाता? प्रशासन ने जितनी मुस्तैदी इस मामले में दिखाई, क्या किसी आम आदमी या ट्रक वाले की शिकायत पर इतनी जल्दी एक्शन लिया जाता? सच तो यही है, ऐसा नहीं होता। हमारे देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल या डीजल में पानी, केरोसिन, नेफ्था जैसे किसी सामान को मिलाकर बेचने की खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन अक्सर ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप पर तुरंत लिए गए एक्शन पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, बल्कि हम मिलावट करने वाले लोगों की हिम्मत को लेकर सवाल कर रहे हैं। आखिर मिलावटखोरों को इतनी हिम्मत आती कहां से? अगर आपको भी मिलावट वाला पेट्रोल डीजल दिया जाता है या आपको पता चलता है कि किसी पेट्रोल पंप पर मिलावट हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस पर हमारी इस रिपोर्ट को बेहद ध्यान से देखिए। ये वॉटमैन 2 है। इसकी जो डेंसिटी, इसका जो है ना पेट्रोल का गुणवत्ता नापने के लिए ये एक पेपर होता है जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं, वॉटमैन 2 के नाम से होता है ये। सर ये देखिए डाला गया है ये पेट्रोल, अभी एकदम उड़ जाएगा ये। मतलब उड़ गया तो ये एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए जा रहा है। अगर इसमें कोई मिक्सिंग होगी तो वो निशान छोड़ जाएगा यहाँ। ये जैसे कि ये जो वॉटमैन पेपर है, इस पे पेट्रोल की बूंद डाली गई थी और जब पेट्रोल डाला गया इस पे तो मिक्सिंग रहता तो इस पे निशान आ जाता।
लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस पर मिक्सिंग नहीं है। ये पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए होता है, डेंसिटी हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर। सर ये हमारा कल जो प्रोडक्ट आया है पेट्रोल का, उसमें डेंसिटी आई है 752.5। ठीक है सर, अब हम इसे नापेंगे। सर 731 है जी, ठीक है हाइड्रोमीटर। अब मीटर ये थर्मामीटर निकालिए, टेम्परेचर देखिए कितना है, 37.5। ये एक ऐप होती है फ्यूल डेंसिटी कन्वर्टर, 7520 आ गई, 752.0। ठीक है सर, ये 752.5 है, जी। सिर्फ 5 का डिफरेंस आया है। जी, इसका मतलब हमारा पेट्रोल में की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। तो आप पेट्रोल पंप पर ही मौजूद शिकायत पुस्तिका में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिस कंपनी का पेट्रोल पंप है वहां भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आप उपभोक्ता अदालत में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल ही नहीं, दूध, दही, घी, तेल, मसाले, शहद, चाय की पत्ती, मिठाई, फल, सब्जियां, हर जगह मिलावट है। शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें मिलावट नहीं होती हो। शैम्पू से लेकर साबुन, सभी में आपको मिलावट दिख सकती है। मिलावटी सामानों की लिस्ट में एक प्रोडक्ट को अक्सर अपवाद माना जाता है, वो है नारियल पानी। लेकिन अब हम जो वीडियो दिखा रहे हैं आपको, उसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक व्यक्ति नारियल में सिरिंज लगा रहा है। हो सकता है नारियल पानी की मिठास बढ़ाने के लिए सिरिंज लगाई जा रही हो सकता है नारियल में ज्यादा पानी हो इसलिए सिरिंज लगाई जा रही हो, या हो सकता है नारियल को जल्दी बड़ा करने के लिए सिरिंज लगाई जा रही हो। सोचिए जरा, जिस नारियल पानी को हम हेल्दी होने की उम्मीद में पीते हैं, वहां भी मिलावट का खेल शुरू हो चुका है। सामान्य तौर पर गर्मी के मौसम में नारियल पानी की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही गर्मी में दही की भी मांग बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 600 किलो से ज्यादा नकली दही जब्त किया गया। सोचिए जरा, दही जिसे सेहत के लिए अमृत माना जाता है, उसको भी मिलावटखोरों ने विषैला बना दिया। नकली दही खाने से लीवर, किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक नकली दही को पहचानने के 2 बेहद आसान तरीके हैं। पहला, नकली दही का शक होने पर उसे गर्म पानी में मिलाएं। अगर तेल या कोई गाढ़ा पदार्थ पानी के ऊपर दिखे तो समझिए कि दही में मिलावट है। दूसरा, दही को हथेली पर रखकर उंगली से रगड़कर देखें। अगर नकली चिकनाई महसूस हो तो दही में मिलावट है। एक गाना अक्सर हम सुनते हैं, महंगाई डायन खाए जाता है, लेकिन आज हमारे देश के लिए जो गाना फिट है वो है मिलावट डायन बढ़त जाता है। मिलावट के खिलाफ डीएनए के इस मुहिम में आज से आप सबको जुड़ना चाहिए। मिलावट से जुड़ी कोई भी खबर या कोई वीडियो आपके पास है तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम जो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसमें आपसे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हमारे देश में 2020-21 में खाने में मिलावट से जुड़े 28,064 केस दर्ज हुए, जबकि 2021-22 में मिलावट से जुड़े केस बढ़कर 33,852 हो गए। 2022-23 में फिर से मिलावट से जुड़े मामले बढ़कर 42,870 हो गए। यानी साल बदलते गए, हालात नहीं बदले, मिलावट के मामले बढ़ते गए। इसमें सिविल और क्रिमिनल केस दोनों शामिल हैं। 2023-24 में 38,487 मिलावट के मामले दर्ज हुए, यानी केवल 3 वर्षों में मिलावट के मामले 37% बढ़े हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मिलावट धीमे जहर की तरह है जो लोगों को धीरे धीरे बीमार बनाता है। मिलावटी खाना खाने से डायरिया, कैंसर सहित करीब 200 बीमारियां होने की संभावना होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में मिलावटी खाने की वजह से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का हर साल अतिरिक्त बोझ पड़ता है। दरअसल आज मिलावट एक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की जरूरत है। Z News.